शरद पवार के बयान पर देश में गरमाई सियासत। एमवीए और भाजपा के नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इजराइल और हमास के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार जंग जारी है। इस युद्ध में पूरी दुनिया दो खेमों में बच गई है, क्योंकि कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देशों ने फिलिस्तीन के हक में अपनी बात कही है। तो वही गाजा में अस्पताल पर हमला होने के बाद, जिसमें तकरीबन 500 या उससे भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है, इस हमले के बाद पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की है। तो वहीं इजराइल पर सवाल भी उठाए गए। हालांकि इस हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि ये अटैक उसकी ओर से नहीं किया गया है, बल्कि उसने हमास पर भी आरोप लगाया है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब भारत में भी सियासत काफी तेजी से जारी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पूरी भाजपा इजराइल के समर्थन में है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष दल इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस क्रम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कुछ दिन पहले इस मामले का जिक्र करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया था। अब शरद पवार के इसी बयान को लेकर के सियासत तेज है, क्योंकि इस बयान को लेकर भाजपा अब शरद पवार पर पूरी तरह से हमलावर है और उन्हें निशाना बना रही है। इस मुद्दे पर अब अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनसीपी चीफ शरद पवार के फिलिस्तीन को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसा है। असम सीएम हिमंता ने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार साहब सुप्रिया सुले मैडम को हमास की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान शरद पवार के उस बयान की प्रतिक्रिया में आया, जिसमें शरद पवार ने कहा था कि हमें फिलिस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पूरी जमीन फिलिस्तीन की थी और इजराइल ने आकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया। पवार साहब ने कहा था कि इजराइल वहां पर बाहरी लोग हैं और वास्तव में ये जमीन फिलिस्तीन की है। उन्होंने आगे कहा था कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनकी ये जमीन है। अब हिमंता बिस्वा शर्मा के इस हमले पर एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और पार्टी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी पलटवार किया है। सुप्रिया सुले की ओर से असम सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका और हिमंता बिस्वा शर्मा की डीएनए एक ही है। सुप्रिया सुले ने कहा कि दोनों ही पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। सुप्रिया ने आगे कहा कि हम हिमंता शर्मा के बयान से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा और वो दोनों मूल रूप से कांग्रेस में रहे हैं। एनसीपी सांसद ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस से भाजपा में गया, उनका कोई साथी भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री बन गया है। वहीं इस दौरान सुप्रिया सुले ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए एनसीपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आईटी सेल को ये समझाने की जरूरत है कि शरद पवार ने आखिर कहा क्या है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रतिक्रिया के बाद एमवीए नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। सीएम शर्मा पर एक साथ कई नेताओं ने हमला बोल दिया है। सुप्रिया सुले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि वो बीजेपी में है तो उन्हें पैलेस्टाइन इजराइल के बारे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है, उन्हें जानना चाहिए। संजय राउत ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी की तुलना हमास से कर दी है। अपने बयान में सांसद राउत ने बीजेपी की जमकर आलोचना की है। वहीं इस मामले पर एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड भी बिस्वा शर्मा पर निशाना साध रहे हैं। असम सीएम को आड़े हाथों लेते हुए एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वे जिनके मन में नफरत है और वे जो नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों से जुड़ा है और मुस्लिम नफरत को भारत लाया जाना चाहिए, यही उनके दिमाग में एकमात्र योजना है। एनसीपी नेता ने कहा कि इस युद्ध का इस्तेमाल भारत में ध्रुवीकरण के तौर पर किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने शरद पवार के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल शरद पवार के बयान सामने आने के बाद से भाजपा लगातार उनके इस बयान की आलोचना कर रही है और शरद पवार को निशाना बना रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि मुझे बहुत दुख होता है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर भारत के रुख पर ऐसे बेतुके बयान देते हैं। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आखिर पवार साहब भी तो उस सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए थे और भारत पर हुए आतंकी हमले के दौरान सो रहे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार के फिलिस्तीन के समर्थन वाले बयान पर उनकी
आलोचना की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने कभी भी अपने रुख को नहीं बदला। फडणवीस ने कहा कि भारत ने किसी भी रुख में किसी के खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध किया है। जब इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या हुई तो भारत समेत सभी ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा नेता फडणवीस ने आगे कहा कि आतंकी हमलों से मुंबई को काफी नुकसान हुआ है, खासकर 26/11 के दौरान मुंबई में कई नागरिकों की मौत हुई है। मेरा शरद पवार जी से अनुरोध है कि वो वोट बैंक की राजनीति पर सोचने की बजाय आतंकवाद की भी निंदा करें। एनसीपी प्रमुख पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर बात करते समय वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए। दरअसल इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ये पहली बार है जब भारत ने इजराइल को समर्थन दिखाया है। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। शरद पवार ने साफ कहा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। वो पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और उनकी जमीन पर इजराइल ने अतिक्रमण किया है। वो जगह, जमीन और मकान सब कुछ फिलिस्तीन का है और बाद में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। इजराइल बाहरी है और जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। अतिक्रमण के बाद इजराइल देश बना। आगे एनसीपी चीफ ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी सभी के विचार फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के समान थे। ये हमेशा भारत सरकार का रुख था। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी किसी और के साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा जो मूल रूप से खड़े थे, वहां की जमीन और मकानों के मालिक हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दे को छोड़कर इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने असली मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। हमें अपने रुख पर स्पष्ट होना चाहिए। एनसीपी का रुख स्पष्ट होना चाहिए। हम कायम हैं वो लोग जो मूल रूप से उस भूमि के निवासी हैं। शरद पवार के इसी बयान के बाद अब राजनीति काफी जारी है और सियासी पारा लगातार हाई है, क्योंकि पूरी भाजपा शरद पवार के इस बयान की आलोचना कर रही है और उन पर निशाना साध रही है। तो वहीं अब एनसीपी और एमवीए के नेताओं की ओर से भी भाजपा नेताओं पर हमला लगातार जारी है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस मामले पर आगे और क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।